ईवीएम के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और कल भी आपने यही जो प्रेस वार्ता थी सबने रिकॉर्ड की, सब लोग साथ में थे। आज जो प्रेस वार्ता है उसमें एक बहुत ही सम्मानित, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पैनल हमारे साथ में है, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड 3 जजेस हैं हमारे साथ शामिल। आदरणीय जस्टिस वी ईश्वरैया जी, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस रहे हैं। आदरणीय श्री वीरेंद्र यादव साहब, आप भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं। आदरणीय श्री बीजी कोलसे पाटिल साहब, आप भी हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और आप सर को देखते होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर और सामाजिक मुद्दों पर खुल के बोलने वाले एक जज हमारे बीच में, बहुत ही सम्मानित, जिनको आप देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत जिनमें है, ऐसे हमारे बहुत सीनियर साथी एडवोकेट आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब हमारे बीच में हैं। आज इस पैनल में हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी भी बैठे हैं। साथ में हमारे साथ एक और साथी जिनको आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में सोशल मीडिया पे लगातार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाते ईवीएम के खिलाफ जो बोल रहे हैं, आदरणीय श्री बलराज मलिक साहब, वो भी हमारे साथ में हैं। आदरणीय डीसी कपिल साहब, जो इस आंदोलन के जो मुख्य 5 लोग हैं उनमें से एक हैं, और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। हमारे साथ बैठे हैं भाई महमूद पराचा जी। हर कोई जानता है कि किस तरह से खुल के इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथ में हमारे साथ एहसान अहमद साहब बैठे हैं, जो आरजेडी से हैं, उनके नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं। साथ में आप जानते हैं श्री सूरज मंडल साहब को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर रतनलाल जी भी हैं। हाँ, सॉरी, सामने देखिए, उनकी एक बड़ी खासियत है कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि सीट पे बैठा जाए कहीं हो, काम करने से मतलब है। तो प्रोफेसर रतनलाल, जाना माना नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। और हमारे साथ मणिपुर से जो हमारे साथी हैं, डीआरडीओ में रहे हैं। इस जो 5-6 लोगों की कमेटी में एक मजबूत स्तंभ है हिजम राजेंद्र सिंघा साहब। आदमी से डॉक्टर अनिल जैन, अच्छा, बचाओ संघर्ष समिति जी, डॉक्टर अनिल जैन साहब भी हमारे साथ में हैं। आप चाहें एचएल दुसाद साहब भी हमारे साथ में हैं। ये राजेश गुप्ता जी, ओ अच्छा, जिनका नाम है राजेश गुप्ता साहब, आप हमारी टीम में भी हैं, जो स्टेट लेवल पर हमने बनाई है। राजेश गुप्ता साहब मध्य प्रदेश की टीम में है। झारखंड, हाँ, हमारे साथ लोकेंद्र गुर्जर साहब भी हैं हमारे साथ में। तो ये पैनल हमारे साथ में है। इंट्रोडक्शन हो गया तो 1 मिनट मैं सर एक बात कर लूं, आप सब माफ करेंगे, मैं ईवीएम के खिलाफ आपके साथ कई बार बोला हूँ। मैं इन सब दोस्तों के साथ जान देने को तैयार हूँ। मुझे एक दूसरी मीटिंग है और वो ईवीएम के बारे में है। आपको मैंने बोला है कई बार कि 2024 तक हमारी आधी गर्दन कटी है, बची हुई आधी गर्दन यदि ईवीएम से वोटिंग होगा तो कट जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे। आपका सोशल मीडिया न रहेगा न हम रहेंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि इनका इतिहास देखो, जो सत्ता पर है, जिन्होंने आज तक इनको, सर आप इधर आओ, नहीं अभी यहाँ पर आप बैठ, मेरी सॉरी, आप बैठ के आप दोबारा आप जानते हैं, सबको जानते हैं, सबको मिला हूं मैं, ईवीएम के बारे में मेरे विचार भी जानते हैं। मैं कहता हूं कि ये रेजिम जो है सिर्फ झूठ पर खड़ी है। तो वो ईवीएम को क्या पपी लेंगे, किस करेंगे? वो ईवीएम को मैनेज करेंगे। यदि ईवीएम मैनेज करेंगे तो 2024 में हम सब साफ हो जाएंगे। जो भी है सबको मैं इंडिया के सभी लीडर को भी बोल रहा हूं कि तुम भी सब साफ हो जाएंगे, आपस में जड़ो मत। तो मैं आप सबको विनती करता हूं, इन सब के माध्यम से मैं आपसे परमिशन चाहता हूं। वो भी आप बता दो ना, वो नहीं, वो अभी नहीं बोल रहा है, हम तो पहले वो प्लानिंग करेंगे ना। ठीक है, तो मैं एक ही बोलता हूं कि इस लड़ाई में मैं मरने को तैयार हूं,
क्या करना है हम बाद में बताएंगे। चल जरूरत भी यही है। थैंक यू सर। भानु जी जो भी बाद में एड्रेस करें वही बैठता रहे। ठीक है। तो सर को जाना है इसलिए अपनी बात वो पहले रख गए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आपको भी निकलना, महमूद भाई अपनी बात रखेंगे, देन उसके बाद में हमारे बाकी साथी जो हैं अपनी बात रखेंगे। साथियों, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के कल हम सब मेंबर्स जो हैं 6 जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, कल हम अपनी बात रख चुके हैं। आज हमारे सम्मानित जो लोग आए हैं जिनको हम सब बहुत ही इज्जत की नज़र से और इंस्पिरेशन लेने के लिए देखते हैं, आज हम लोग चाहेंगे कि ये लोग बोलें, हम लोग इनकी बात बैठ के सुने और जो ये दिशा निर्देश हमें दिखाएं उनके पीछे रह के और लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं, इनसे हम दिशा निर्देश लें। ये सब सीनियर लोग हैं, ये हमें बताएं हमें क्या करना है। हम लोग सड़क पे लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे, हारने का सवाल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल में ये बात ना रखे, सवाल भी ना सोचे, कोई शक शुबा न रखे कि इस बार इलेक्शन और उसके बाद हर बार इलेक्शन सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। कोई सवाल नहीं उठता, कोई ताकत इस दुनिया की भी ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा सकती। ये बात मैं सिर्फ एक बुनियाद पे बोल रहा हूं कि हमें दिन रात देश की जनता मैंने कल भी ये बात बोली है, फोन कर करके बोल रही है कि अगर आप लोग भी पीछे हट गए तो आप भी देश के गद्दार हो गए। अगर ईवीएम से आपने चुनाव करने दिया, हम आपके साथ हैं, आप ईवीएम से चुनाव नहीं करने देना। जो भी ईवीएम से चुनाव कराएगा वो देश का गद्दार होगा, ऐसा फोन कर करके हमें जनता बोल रही है। तो मैं एक ही बात और रख के कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ईवीएम से इस बार हम लोग तो कम से कम चुनाव नहीं होने देंगे। जनता हमारे साथ है, पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा। आखिरी एक बात रख के फिर मैं अपने सम्मानित गेस्ट को टाइम देना चाहेंगे, आज हम उनको सुनना चाहेंगे। वो बात यह है कि हमें ईवीएम के साथ साथ एक और काम भी करना है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें फॉर्म 6 अगर किसी वोटर का नाम छूट गया है तो पूरी ताकत लगा के हम सभी भाई बहनों को अपने नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाने हैं। दूसरा, क्योंकि हम लोगों के जो वीकर सेक्शन है उनके नाम आरएसएस और बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख है ना, दिन रात लग के कटवाते हैं और अपने फर्जी नाम बढ़वाते हैं। तो फॉर्म 6 इस चीज के लिए होता है कि आपका अगर नाम छूट गया है तो आप अपने वोटर लिस्ट में चेक करें। एक वेबसाइट भी है इलेक्शन कमीशन की, वो पता नहीं कितना काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आपके लोकल जो एसडीएम होंगे या जो चुनाव का ऑफिस है वहां जाके अब अपनी लिस्ट ठीक कराएं। दूसरी बात, फॉर्म 7 होता है, फॉर्म 7 में जो फर्जी वोट ये आरएसएस और बीजेपी के लोग डलवाते हैं उसको भी निकालने का काम करें। आज हम यही बात करना चाहेंगे, हम अपने सीनियर्स को सुनना चाहेंगे आज, ताकि उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से हम जान की बाजी लगा के ये लड़ाई जीते, देश बचाएं, ईवीएम